हमने 10 क्वेश्चंस ख़त्म कर लिए थे एक्सरसाइज के। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं और ये सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज का। हाँ, मैं 10 क्वेश्चंस के वीडियो बना के अपलोड करूँगा 10-10, क्योंकि वरना बहुत लेंथी हो जाए, लॉन्ग रहेगा वीडियो। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। हाँ, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, उसके बाद आप समझ लीजिए और आप खुद एक बार ट्राई करना, उसके बाद सोल्यूशन देखना। The integral values of m for which the roots of the equation mx square plus 2m minus 1x plus m minus 2 equal to 0 are rational are given by expression। मतलब अगर रूट्स रैशनल है, पहले ये बताओ रूट्स रैशनल कब रहेंगे? अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बने, d परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी रूट रैशनल रहेंगे। d इक्वल टू 0 मत करना, d इक्वल टू 0 से रैशनल नहीं प्रूव होता, उससे रूट इक्वल प्रूव हो जाते हैं। तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं डी को, डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सो डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। राइट, हम डी कैलकुलेट करेंगे। डी क्या आ रहा है? 2m माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4m इंटू m माइनस 2। कैलकुलेट करेंगे 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर, राइट, प्लस 8m। फिर फर्दर कैलकुलेट करेंगे 4m इधर आपको दिख जा रहा है, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये कैंसिल आउट हो चुका है और ये 4m प्लस 1 बचा है। लेकिन d परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं वो कोई t स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, t स्क्वायर है। तो m की वैल्यू क्या आ रही है? m की वैल्यू आ रही टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4। तो m को हम फर्दर लिख सकते हैं टी स्क्वायर टी माइनस 1 और t प्लस 1 अपॉन 4। अभी इसके अंदर आप वैल्यू पुट करो। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 पुट करें, 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4, 4 कट जाएगा, 3 आ रहा है। हाँ, और अगर आप इसके अंदर 5 पुट करो, 5 माइनस 1 4 आ रहा है, 5 प्लस 1 6 आ रहा है। तो ये t क्या रहेगा? t ऑड रहेगा, ऑड नंबर रहेगा, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो t को हम, अगर ऑड नंबर को हम कैसे जनरली डिनोट कर सकते हैं? t इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? 2n प्लस 1। हाँ, तो यहाँ पे 2n प्लस 1 पुट करो, m इज इक्वल टू 2n प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 4। ये t ऑड है, ये आपको वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ये बहुत इसके अंदर आपको ये देख के समझ जाना पड़ेगा कि ये ऑड है, ऑड होना चाहिए t। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये 2n हो गया है और ये 2n प्लस 2 अपॉन 4। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 2 हो जाएगा 4, 4 4 कट जाएगा, n इंटू n प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन है? सी राइट आंसर है, सी अपना आंसर है। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट क्या करता है? ए पॉइंट, अ सर्कल, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नन ऑफ दिस। हाँ, तो पहले ये इक्वेशन ये आया कहाँ से? ये यहाँ से आया, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व्स है। हाँ, 2 डिग्री कर्व्स। तो इसमें पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, मतलब सब आते हैं। तो पहले सॉल्व करते। अगर ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट है, कुछ भी है, तो इसका डी ग्रेड, जो हम लोग पहले इसको एक क्वाड्रेटिक बनाते हैं एक्स में। हाँ, तो ये ax स्क्वायर है, जो हमें ये दिया उसको बना रहा है क्वाड्रेटिक, सॉरी। तो पहले हम ये लिख लेते हैं माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। हम पहले क्वाड्रेटिक बना रहे हैं एक्स में, तो एक्स के सारे टर्म्स कलेक्ट करो। तो इधर देखते ही पता चल रहा है 1 प्लस 1 नहीं, y प्लस 4 इंटू एक्स
वाई प्लस 4 इंटू एक्स, ये टर्म कॉमन हो गया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक हमने x में बना लिया। इफ x इज रियल रहता है तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, तो ये होएगा y प्लस 4 द होल स्क्वायर, राइट। ये माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस कॉमन ले लिए, वैसे भी इसमें माइनस साइन का कुछ फर्क नहीं पड़ता। माइनस 4 इंटू ये 1 है इंटू ये वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16y, हाँ, फिर माइनस 64। फर्दर हम इसको सॉल्व करें तो माइनस 3y स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस 24y और ये हो जाएगा 48, राइट। अब हम इसके अंदर से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, 3 से डिवाइड कर देंगे और माइनस से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 जा 24 और फिर ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 इज ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल टू 0। साइन चेंज हो जाती है अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 3 से डिवाइड। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आप ध्यान से देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, ये y माइनस 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें क्या मिलेगा, ये लेस देन होता है क्या परफेक्ट स्क्वायर, हमेशा ग्रेटर देन, तो ये इक्वल टू हो सकता है, लेकिन तो इक्वल टू 0 करेंगे तो y हमको 4 मिल गया। लेकिन y इक्वल टू 4 क्या होता है, ये सिमिट्री है, मतलब अगर y इज इक्वल टू 4 या x इज इक्वल टू 4 ऐसा आपको कोई पॉइंट मिल जाए, मतलब जो ये मिला है, ये जो इक्वेशन है ये सिमिट्रिक है, सिमिट्री है, इसके अंदर सिमिट्री एग्जिस्ट करती है। तो मतलब ये y इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू 4 भी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये अ पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये ऑप्शन राइट है, अ पॉइंट है। लेकिन अगर आपको ये क्लिक नहीं होता है y इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 4, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आप ऐसा अप्रोच लगा सकते हो कि इसके अंदर वैल्यू निकालो, a की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, h की वैल्यू आपको -1/2 मिलेगी, कंपेयर करो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, b की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, g की वैल्यू आपको -2 मिलेगी, f की वैल्यू आपको -2 मिलेगी, c की वैल्यू आपको 16 मिलेगी। पैरा स्ट्रेट लाइन के लिए क्या कंडीशन होता है कि ABC प्लस 2FGH, पहले हम पैरा स्ट्रेट लाइन चेक कर सकते हैं, -BG स्क्वायर माइनस CS स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर इक्वल टू 0 और h स्क्वायर माइनस AB इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको ये 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। हाँ, ये दोनों और ये कुछ नहीं, डेल्टा है, इसको डेल्टा बोलते हैं, लेकिन मैं इसका वैल्यू याद करके रखना फ़ायदेमंद रहता है, वो पूरा बॉक्स नहीं खोलना पड़ेगा आपको। और आपको सर्कल कैसे वेरीफाई करोगे, सर्कल आप ऐसे वेरीफाई करोगे, रेडियस चेक करो, रेडियस क्या रहेगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका वैल्यू चेक करो। अगर ये तो मैं इसी कैलकुलेट कर सकता हूँ, देखो जी स्क्वायर क्या है, जी स्क्वायर है यहाँ पे 4 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, सी क्या है -16। आप ऐसा कोई सर्कल एग्जिस्ट करता है जिसका नेगेटिव रेडियस हो, नहीं एग्जिस्ट करता है, मतलब सर्कल तो है नहीं है। पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, ये मैं कर देता हूँ एक बार, डेल्टा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1 और ये 16, तो ये 16 हो गया, फिर 2 F2, ये भी 2, एक मिनट, 2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -1/2, ओके, माइनस ये माइनस इंटू 1 इंटू जी स्क्वायर मतलब 4 माइनस सी कितना है -16 इंटू h स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 1 इंटू AF स्क्वायर मतलब 4। अब हम कैलकुलेट करते हैं 16, ये 2 कट गया, यहाँ पे माइनस साइन ही आएगा, -4 और -4, तो ये 0 आ रहा है। अगर ये इक्वल टू 0 आएगा तो मतलब एक कंडीशन प्रूव हो चुका है कि आ रहा है। फिर अभी दूसरा कंडीशन है कि h स्क्वायर माइनस AB शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1/4, हाँ, माइनस AB मतलब 1 इंटू 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो -3/4 आ रहा है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो मतलब अ पॉइंट है। ये कंडीशन आप याद रखना, अगर आपको कोई रैंडम पॉइंट मिले मतलब वो कर्व सिमेट्रिक है और आपको जो पॉइंट मिला है वो क्या है, एक मतलब वो एक पॉइंट है, रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट।
हम क्वेश्चन नंबर 13 में जा रहे हैं, सॉरी 3 लिखा था, क्वेश्चन नंबर 13 पे जा रहे हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे डिफर बाय एट मोस्ट 2m देन बी लाइज इन द इंटरवल। हमें बी का इंटरवल बताना है किस में लाई करता है। पहले इसके रूट्स निकाल लेते हैं, पहले ये निकाल सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। इसके अंदर और कोई पॉइंट नहीं है, आप क्या सोचेंगे। तो इसके अंदर देखो डिफरेंस ऑफ द रूट्स की बात की है, तो हम लोग पहले ये सब निकाल के रखते हैं। -2a आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें क्या मिल रहा है, b। फिर डिफरेंस ऑफ द रूट, डिफरेंस ऑफ द रूट इज क्या है, एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एट द मोस्ट कितना है, 2m। फिर हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ये इस 4m स्क्वायर ये हो गया। सॉल्व करो तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज 4m स्क्वायर। फिर हम इसको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा द होल स्क्वायर बना सकते हैं। यहाँ पे और -2 मतलब +2m कर दो, 1 मिनट। हाँ ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, इसको हम प्लस बना देंगे क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास अल्फा माइनस बीटा नहीं है। तो अगर एक यहाँ पे +2 अल्फा बीटा कर दो -2 अल्फा बीटा, तो यहाँ पे -2 अल्फा बीटा क्या बना देगा, 4 अल्फा बीटा। ये क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास, वो कितना हो गया, 4a स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 4b। ये कितना है, 4m स्क्वायर। ये तो दिख रहा है 4 कट जाएगा, हमें क्या चाहिए, b। तो हम b के लिए इसको यहाँ ले जाएंगे और b हमें मिल जाएगा। ये क्या मतलब b की ये इसके इक्वल रहेगा, लेस देन इक्वल टू, b इससे बड़ा रहेगा, ये इसके बराबर रहेगा। हाँ, उसके बाद अभी ये इससे बड़ा है, इससे अभी इसकी मतलब ये हमें इसकी मैक्स वैल्यू मिल गई है, नहीं सॉरी इससे बड़ा है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इससे ज़्यादा रह सकता है लेकिन इसके बराबर रहेगा, मतलब इसका सबसे कम वैल्यू है ये मिनिमम, इसका मैक्सिमम। तो इधर देखो और एक कंडीशन मिला, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब d ग्रेटर देन 0। रियल एंड इक्वल मतलब डेल्टा इक्वल टू 0। सिर्फ रैशनल मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला तो ये आएगा। फिर यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस 4b राइट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये a स्क्वायर आ गया इज ग्रेटर देन b, तो b लेस देन है, a स्क्वायर उसका बड़ा है, a स्क्वायर हमेशा b से बड़ा है। तो b किसके अंदर लाई करता है, हमें उसकी मिनिमम वैल्यू पता चल चुकी है, यहाँ पे इक्वल टू है, तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो कहाँ a स्क्वायर तक लाई करता है, लेकिन ये इंक्लूडेड नहीं है। ये हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 14 पे जा रहे हैं। इफ़ x इज़ अ रियल, अगर आप देखो मैं क्वेश्चन, इफ x इज़ अ रियल देन x अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 लाइज इन a -1 n -1/11, b 1 n -1/11, c 1 n 1/11 और d 1 n -1/11। तो पहले आपको क्या करने का है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मतलब मिल जाएंगे, आप सॉल्व एग्जांपल में देखोगे ना स्टार्टिंग में, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये इसके अंदर सिंपल अप्रोच रहता है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको कुछ कंसिडर कर लो। जैसे हम इसको 5x प्लस 9 इसको हम लोग y मान लेते हैं। आप सॉल्व एग्जांपल करोगे ना तो उसमें ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स मिलेगा आपको, वो कुछ 11.3 या 11.5 ऐसे सॉल्व एग्जांपल का एक सेट है, उसमें बहुत ऐसे प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो ये x इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 9y ये हो गया। तो ये हो गया वाई एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे 5y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y ये हो गया। अब इधर क्या बोल रहा है, x इज रियल, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट लग गया। जैसी लगा ये 25 y स्क्वायर प्लस 1 2 5 जा 10y 5y स्क्वायर ये यहाँ पे गया माइनस 25y एग्जैक्ट, हाँ बराबर है। उसके बाद -4 ये a मतलब y इंटू सी इंटू 9y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये, तो 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10y इसको सॉल्व करेंगे। ये 9 सॉरी ये स्क्वायर क्यों कर दिया गया, ये 9y है, तो ये कितना हो जाएगा 36y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 25 माइनस 36 तो 11y स्क्वायर माइनस साइन के साथ प्लस 10y और फिर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 11y² माइनस 10y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। 11 आना चाहिए, माइनस करके 10 आना चाहिए, तो 11y² 11y माइनस y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या आ रहा है, y माइनस 1 आ रहा है एक, और एक आ रहा है y प्लस 1/11। अब आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। ये -1/11 है और ये 1 है। ये पॉइंट्स इंक्लूडेड रहेंगे, ये आपको दिख रहा है, पॉइंट्स इंक्लूडेड रहेंगे। आपको लेस देन चाहिए तो y बिलोंग कहाँ से करेगा, बिलोंग करेगा -1/11 से 1 तक, इंक्लूडेड दोनों। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ x² प्लस ax माइनस 3x माइनस a प्लस 2 हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है मतलब d ग्रेटर देन 0 रहेगा। इन शॉर्ट जैसे हम ये कंडीशन थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं इक्वेशन, ये है a माइनस 3 इंटू एक्स माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब लगा देते हैं फॉर्मूला a माइनस 3 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू, ये देखो इसका एक माइनस है तो डायरेक्ट प्लस होगा, ये a प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। जैसे ये कि a² माइनस 6a राइट प्लस 9, ओके ये 4a हो गया और ये 8 इज ग्रेटर देन 0। फिर ये इधर एक बन जा रहा है a² प्लस माइनस 2a प्लस 17 इज ग्रेटर देन 0। अगर आपको पता है ये भी क्वाड्रेटिक है, और आपने क्वाड्रेटिक में जब लोकेशन ऑफ रूट पढ़ा रहेगा तो वहाँ पे पढ़ा रहेगा अगर f ऑफ x ग्रेटर देन 0 रहता है तो उसका d लेस देन 0 रहता है, मतलब वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये देख के आपको समझ जाएगा, है ना, आपको समझ में आ गया ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जो इसका a है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हम जब ये निकालते हैं a² प्लस 1 अपॉन a² प्लस 2 हमें दिया गया है, इसको हम ऐसा a² प्लस 2 माइनस 1 अपॉन a² प्लस 2 और फिर इसको फर्दर सेपरेट कर देंगे, इसमें इस पार्ट और इस पार्ट में ब्रेक करेंगे। 1 माइनस 1 अपॉन a² प्लस 2 हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू, क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू राइट। मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे क्या पुट करोगे जो मिनिमम वैल्यू 0 पुट कर दो तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस इस चीज़ का मिनिमम वैल्यू होगी 1/2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। तो 1/2 1 से c है, तो इसका आंसर c है। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, तो आपको ये पता चल चुका है हमेशा ग्रेटर देने का। इसका मिनिमम वैल्यू आपने इससे पता क्या चला, इसका जो ये रहेगा ना वो कभी मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब ये हमेशा फंक्शन ग्रेटर देन 0 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये मैक्स टू मैक्स 0 हो सकता है, इसकी वैल्यू के लिए आप कुछ भी पुट करो बड़ा ही आएगा। हाँ, इसलिए इसके मिनिमम वैल्यू के लिए हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये 1/2 आएगा और फिर ये इसका आंसर आ जाएगा मिनिमम वैल्यू का 1/2। ये चेक करने के लिए इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है, लेस देन 0 तो फिर इसका हम लोग a का वैल्यू निकालते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 16 में रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ a b c एंड d बिलोंग्स टू रियल नंबर देन द इक्वेशन x² प्लस ax माइनस 3b x² माइनस cx प्लस b और x² माइनस dx प्लस 2b इक्वल टू 0। 6 रियल रूट्स हैं इसके अंदर एटलीस्ट, मतलब कम से कम 2 रियल रूट है और 4 रियल रूट्स या 3 रियल रूट्स। तो हमें क्या करना है, रियल रूट्स के लिए मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम 3 इक्वेशन है, हम सबका d चेक कर लेते हैं। d तो हम d1 इसको d1 बोल देते हैं, तो ये a² रहेगा माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 3b। ये क्या दिख रहा है आपको, a² प्लस 12b आ रहा है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। फिर d2 क्या है, c² माइनस 4b आ रहा है, इसका कुछ कह नहीं सकते, कैनॉट से एनीथिंग, कैनॉट से। और जो d3 है ये d² है 8b है, इसका भी कैनॉट से। तो इसके अंदर कम से कम एटलीस्ट 2 रूट रहेंगे, इसका तो हमें पता है ना, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में मूव करते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a माइनस 1
ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस वन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन द वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 क्लोज ब्रैकेट, फिर माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, माइनस 2 से 2 और माइनस 3 से इन्फिनिटी हमको बताना है। तो पहले इसके अंदर देखिए, अगर जब हम लोग ये लिखते हैं ए माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस वन राइट इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये और ये इनको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, तभी ये सॉल्व हो सकता है। तो पहले एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर प्लस वन चेक करो। इसको हम लोग एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 अगर हमें इसको एक्स स्क्वायर के मतलब स्क्वायर बनाते तो इसके सब बन सकता है ये। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर कर देंगे प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे। ये फर्दर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब इधर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो जब ये फॉर्मूला लगा दिए तो अब इसका जो ये है ये तो इससे कट जाएगा, तो ये मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगा, ए माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ए प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन राइट। अब ये कट चुका है। अब इसके अंदर आप जरा सोचो, जब इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म और ये इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर ये दो टर्म और ये जो दो टर्म है सेम आएंगे, बस ये टर्म और ये टर्म अलग आएगा। तो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी अगर आप मतलब थोड़ा अगर आप मतलब अच्छा अप्रोच रखेंगे देख के कि पहले से ये कटने वाला है, ये इसको क्यों हम कैलकुलेट करने का, तो हमें पता यही आएगा, ए एक्स आएगा, उधर भी सी वी आएगा माइनस ए एक्स आएगा। इसके अंदर ये सब माइनस में आएंगे लेकिन इसके अंदर ये माइनस में आएगा, तो ये जो माइनस वन एक्स से मल्टीप्लाई होगा और ये इधर जो प्लस वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई तो सेम ही आ जाएगा, कटने वाला है, तो इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन और इधर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस सबको प्रॉपरली मूव करेंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बन जा रहा है इक्वल टू 0। फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 तो ए स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ए माइनस 2 और ए प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। जब आप इसको पुट करोगे माइनस 2 प्लस 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ए बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, कहीं क्लोज इंटरवल के अंदर क्लोज नहीं आएगा, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। कौन सा ऑप्शन है ये, बी, बी है आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते, जिधर इफ b1 इंटू b2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स c1 प्लस c2 देन एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 हैज़ ए इमेजिनरी रूट्स, बी रियल रूट्स, सी प्योरली इमेजिनरी रूट्स, डी नन। तो पहले हम इसका डी निकाल लेते हैं, d1 बोल देते हैं इसका, ये b1 स्क्वायर माइनस 4c1 है। d2 निकाल लेते हैं, वो है b2 स्क्वायर माइनस 4c2। तो इसके अंदर क्या मतलब क्या अप्रोच रखेंगे, ये b1 और b2 और c1 हमें c1 प्लस c2 बनाना, तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों का ऐड कर दे d1 प्लस d2, तो ये हो जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर राइट माइनस 4c1 प्लस c2। देखो कुछ सिमिलर लग रहा है। एक मिनट, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं ना, एक काम करते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दें, b स्क्वायर b2 स्क्वायर, हाँ, और ये जो 4c1 है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू c1 प्लस c2, तो इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है देखो, तो ये क्या होगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू b1 इंटू b2, अरे ये तो b1 माइनस b2 द होल स्क्वायर बन गया है। ओके, तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, कभी मतलब लेस देन नहीं हो सकता है ना, तो इसके क्या रहेंगे, मतलब ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो ये क्या रहेगा, रियल रूट्स रहेंगे।
रियल रूट्स। कौन सा ऑप्शन? बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं, जिसमें बोला सपोज ए बी सी आर डिफाइंड एज ए इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर। एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। ए बी स्क्वायर ए सॉरी ये सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर। ओके, कुछ दो बार लिख दिया सर से, ये दो बार लिख दिया गया। हाँ, ये दो बार लिख दिया गया। बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, वेर ए इज मतलब ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से और सी बड़ा है 0 से। एंड द इक्वेशन ए इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कैपिटल बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स में तो बोला हूँ आपको, इक्वल मतलब डी इक्वल टू 0। तो हमें ये तो पता चल गया हमें क्या लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि मतलब ये इतना बड़ा हम स्क्वायर नहीं करेंगे, तो हम एक काम करेंगे, इन सबको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट में जो हमें दिया है वो क्या है, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर, राइट। एक काम करते हैं ना, ए स्क्वायर किसी में, हाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस सी बचा, फिर प्लस इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं तो इधर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचा, फिर इन सब में से ए कॉमन ले लेते हैं और फिर यहाँ पे ए इंटू बी माइनस सी बचा, प्लस इसका बी माइनस सी, इसको बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी कर देंगे द होल। तो ये हो गया ए, राइट, ए इंटू बी माइनस सी है ना, बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे। फिर अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बी माइनस सी कॉमन ले लिए, हाँ अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। अभी बी को देखते हैं, बी को देखेंगे तो वो उसके अंदर बी स्क्वायर कॉमन ले ले तो है ना, बी स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पे सी बी स्क्वायर वाला कौन टर्म, हाँ सी माइनस ए मिल गया हमको। दूसरा टर्म जो है हमारे पास वो है बी सी स्क्वायर, और तो इसमें जब b कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। कुछ सिमिलर आ रहा है तो b कॉमन ले लेंगे सब में से, b इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। जैसे हुआ b, ये b हो गया, और फिर यहाँ से c माइनस ए कॉमन ले लेंगे, जैसे उस पीछे कॉमन लिया था c माइनस ए, और अंदर क्या बचेगा इस बार, a प्लस बी प्लस सी फिर से, राइट। तो अब आप c को मत सॉल्व करिए, c आप देख के बता सकते हैं। इसमें a में a आया तो इसमें c आएगा, b माइनस सी, c माइनस a, तो इसके अंदर क्या आएगा, a माइनस बी, राइट। और यहाँ तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी, तो ये आपको c ऑटोमेटिक मिल गया। ये आपको इतना मतलब पूरा फिर से नहीं करना पड़ा। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे ये पार्ट बेफालतू, इसको नहीं लिखेंगे, सब में से 0 से डिवाइड, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हट जाएगा, लेकिन ये पार्ट लिखना पड़ेगा, ये पार्ट। तो हम ये पार्ट लिखेंगे तो ए स्क्वायर इंटू नहीं सॉरी ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला लगाएंगे डी इक्वल टू 0 का, जिसके हिसाब से एक मिनट में यहाँ कर यहीं पे एक मिनट अप्लाई कर दो। ये बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए द होल स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू बी माइनस सी, हाँ इंटू सी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, राइट। ये 4ac बन जाएगा, 4ac, और इसको पहले b माइनस सी और a माइनस बी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर माइनस 2 बी स्क्वायर सी ए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4ac, ऐसे रखेंगे, पहले ये निकालेंगे, वो रहेगा बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी,
ये इक्वल टू 0। अभी हम सब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर सी ए एग्जैक्ट। ये मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन देखते रहेंगे, माइनस साइन का ध्यान रखिए। ए स्क्वायर बी सी, ये टाइप की क्वेश्चन इसके अंदर कैसे थिंकिंग थोड़ा सा रहता है, लेकिन इसके अंदर आपका केयरफुलनेस चेक किया जाता है, कितना आप केयरफुल रहते हो क्वेश्चन सॉल्व करने। प्लस से आपने मल्टीप्लाई किया 4ac बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, और ये प्लस माइनस 4ac स्क्वायर बी हो गया इक्वल टू 0। यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पे 4a स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे पहले चेक करते हैं कुछ कट तो नहीं रहा है। -2 4b स्क्वायर, एक मिनट, ये कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, और कुछ कट रहा है नहीं, और कुछ नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ, और इधर क्या है प्लस 4 स्क्वायर सी है ना, प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट है ना, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, एक मिनट, 4 सी इंटू ए माइनस सी ए और फिर प्लस, ओके। तो ये काट के क्या बन जाएगा, प्लस 2ac बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी सी, हाँ, और 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर बी। तो ये टर्म और ये टर्म के अंदर हम लोग 2abc कॉमन ले सकते हैं, और ये टर्म इन लोग के साथ आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ, और 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। इसके अंदर से अगर हम लोग 2abc कॉमन ले लें तो इसमें क्या बचेगा b, और इसमें क्या बचेगा, इसमें से क्या बचेगा, इसमें से एक मिनट, इसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस ए बी स्क्वायर माइनस, ये तो यहाँ चले गया, यहाँ पे इसमें b बचा, इसमें a बचेगा माइनस a, और इसमें क्या बचेगा 2 माइनस 2a, और इसमें बचेगा माइनस 2c, और राइट इसमें 2, एक मिनट थोड़ा चेक करने दो, मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है इसके अंदर, कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप थोड़ा कैलकुलेट कर लो, इससे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, एक मिनट चेक करता हूँ। बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर क्या गड़बड़ हो रहा है, सब सही तो लग रहा है। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abc b माइनस 2, तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये बी स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला था, ये बी सी प्लस बी ए, बी सी प्लस बी ए प्लस बी सी प्लस ए बी माइनस माइनस 2ac द होल स्क्वायर है, मतलब ये बी सी ए बी और जो 2ac है इसका मतलब फॉर द होल स्क्वायर है। इसको मतलब खोलेंगे ना, ये 3 टर्म्स है जो स्क्वायर में, तो इनको ओपन करेंगे ना तो ये बन जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है, ये इक्वल टू 0 है, तो ये बी सी प्लस
ए बी इक्वल टू 2AC आ रहा है, और फिर बी सी ए बी सी से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो ये क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/c और 1/2/b। तो ये तो देख के पता चल रहा है ये एच पी है, इसमें कोई तो बस ये कैलकुलेशन का ध्यान रखो। जैसे मेरा कैसे मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में, यहाँ पे ऐसे मतलब बीच में ऐसा ना क्लिक नहीं होता, क्या मतलब क्या फॉर्मूला लगेगा, इसमें मेरे को क्लिक नहीं हो रहा था b²c। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करते इसमें एच पी कौन सा c। तो ये 20th लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू, एंड अल्फा डैश एंड बीटा डैश आर द रूट्स ऑफ x² माइनस पी डैश एक्स प्लस क्यू डैश इक्वल टू, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस अल्फा डैश द होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा डैश द होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा डैश द होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा डैश द होल स्क्वायर इज। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, वो p है। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, वो q है। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकाल लो, वो क्या है वो क्या है इसके अंदर क्या है p डैश, अरे p डैश है। अच्छा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, देखो सेम है, कन्फ्यूजन होता है। q डैश, ओके। तो फिर हम इसको ओपन करेंगे, अल्फा स्क्वायर अल्फा डैश स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू अल्फा डैश, फिर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा डैश स्क्वायर प्लस 2 बीटा अल्फा डैश, राइट, सॉरी माइनस फिर फर्दर हम करेंगे तो फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा डैश स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डैश, फिर फर्दर इधर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा डैश स्क्वायर माइनस 2 बीटा इंटू बीटा डैश, राइट। फिर इधर आपको क्या दिख रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इधर है, अल्फ़ा बीटा इधर है और अल्फ़ा बीटा इधर है। हाँ, तो 2 अल्फ़ा बीटा दिख रहे हैं, स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। अल्फ़ा डैश यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, बीटा डैश भी, हाँ ये भी 2 ही है, ओके। 2 इंटू अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश, ओके। और ये क्या है, ये सबको अलग से लिख देते, फिर देखते क्या है। ये अल्फ़ा डैश, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा डैश, 2 इंटू अल्फ़ा डैश, 2 इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा डैश, 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा डैश, और फिर एंड में क्या है 2 इंटू बीटा डैश, 4 थे ना। हाँ, तो ये तो आप बहुत बार पढ़े रहोगे, ये अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, हाँ इसको बाहर में माइनस 2 अल्फ़ा बीटा रहता है। इसका ये स्टैंडर्ड है, आपको बहुत कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आपको पक्का पता चल जाएगा। मतलब बेसिक है ये कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये एक्सपांशन होते पता होना चाहिए, या तो अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर का एक्सपांशन करोगे ना उसमें ये निकाल सकते हो आप। इसमें भी अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा डैश बीटा डैश, राइट। ये तो हो गया। अभी क्या देखने का है, जो मेन है वो है, इसको अलग से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा इसमें अल्फ़ा है और किसी में अल्फ़ा नहीं, तो इसमें 2 अल्फ़ा कॉमन ले लेते, तो बच क्या रहा अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश, राइट। इसके अंदर से 2 बीटा कॉमन लेते माइनस 2 बीटा, तो इधर बच क्या रहा है अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश, ओके। तो अगर यहाँ से हम लोग अल्फ़ा डैश और बीटा डैश, तो पहले इधर वैल्यू पुट कर देते, 2 इंटू ये क्या है पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू प्लस 2 इंटू पी डैश स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू डैश, राइट, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश कॉमन ले लेते हैं, तो बचा कितना, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो गया 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ओके। और फिर 2 इंटू पी डैश स्क्वायर माइनस 2 क्यू डैश, और यहाँ पे 2, ये क्या है पी डैश और ये क्या है पी, तो इसमें से 2 सब में से कॉमन ले लो, ये पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू प्लस पी डैश स्क्वायर माइनस 2 क्यू डैश, 2 पी इंटू पी डैश, जो ऑप्शन रहेगा ऐसे है ना, नहीं ये नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा, जो ऐसा ऑप्शन रहेगा वो आंसर रहेगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अभी, ओके। तो ये जो इसे प्रैक्टिस करते रहे आप, तो अगर सोल्यूशन का रेफ़र करना है तो ये रेफ़र कर लीजिए। थैंक यू।